सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती श्रेष्ठ शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ाजी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से तीसरी ढाल का वर्णन हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था और पहली और दूसरी ढाल पढ़ने के बाद में हमने यह जाना कि अपने जीवन का कल्याण करने के लिए हमें सम्यक्त को प्राप्त करना आवश्यक है और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए या सम्यक्त की क्या महिमा है उसका बखान करने के लिए या आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है ऐसे सम्यक दर्शन का वर्णन करने के लिए पंडित जी ने यहाँ तीसरी ढाल की रचना की। हमने लास्ट क्लास में दो छंद पढ़े थे जिसमें प्रारंभिक प्रथम छंद में बहुत अच्छी तरह से हमने आत्मा का जो कल्याण है, आत्मा का जो मंगल है, आत्मा का जो हित है वह मोक्ष में है, इस बात पर अपने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। और जब मोक्ष में हमारी आत्मा का हित है, जब कहीं किसी एक स्थान विशेष पर जहां हमें जाने का हमने लक्ष्य बना लिया तो निश्चित रूप से हम उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहेंगे, उस मार्ग पर चलना चाहेंगे। जब मार्ग पर चलेंगे तभी हमें मंजिल मिलेगी। उसी तरह से जब हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और इसीलिए पंडित जी ने यहाँ पर कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। वह जो मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। विषय अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है, पिछली कक्षा में भी हमने समझाया था। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से निश्चय रत्नत्रय कहो या निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, उसका स्वरूप दूसरे छंद में अपन ने पढ़ा। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। निश्चय रत्नत्रय माने जहां आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीन होना, आत्म स्वरूप को प्राप्त होना, यही एकमात्र जहाँ कथन हुआ करता है उसका नाम होता है निश्चय। निश्चय नए से जहां भी कथन होगा वहां निश्चित रूप से द्रव्यार्थिक नए का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे निश्चय नए, व्यवहार नए, दो प्रकार के नए हैं।
वैसे ही द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, इस तरह से दो प्रकार के नयों का कथन आचार्यों ने किया है। निश्चय नय द्रव्य के आश्रय का कथन करता है। बाहर पर्याय में क्या क्या है, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, इनके ऊपर श्रद्धान, ये व्यवहार का विषय है। जीव अलग और उद्गल अलग, ये 2 पदार्थ हो गए, ये भी व्यवहारने का विषय है। निश्चय का तो विषय एकमात्र यही है, आत्मा का श्रद्धान। ये भी कहने में आ रहा, पर द्रव्यंते भिन्न, अन्य पर पदार्थ से रहित होकर के, भिन्न अलग प्रकट करके आत्म स्वरूप का श्रद्धान करना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये सिर्फ एक कथन की पद्धति है, कहने में आसान है, बल्कि बाकी होने में तो हकीकत तो ये है कि अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान करना, आत्म स्वरूप का ज्ञान करना, आत्म स्वरूप में लीन होना, ये कहलाता है निश्चय रत्नत्रय। और ये अभेद है, तीनों एक रूप ही है। हमने ये भी समझा, जहां निश्चय सम्यक दर्शन होगा वहां निश्चय सम्यक चारित्र भी होगा ही होगा, क्योंकि निश्चय से तीनों अलग अलग नहीं होते। निश्चय नए रूप दशा जहां प्रकट होती है वहां तीनों एक रूप हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त होते हैं, इस तरह की परिणति होती है। और अंतिम पंक्ति में जो अपन ने पढ़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। हेतु माने कारण, नियत माने निश्चय। जो निश्चय का कारण है, व्यवहार जो है वो व्यर्थ नहीं है, उस निश्चय तक पहुंचाने का बहुत बड़ा साधन है। अब आप उदाहरण से इस तरह से समझ लीजिए, जैसे मोक्ष हमारी मंजिल हो गई, उस मोक्ष तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है निश्चय रत्नत्रय, और उस निश्चय रत्नत्रय तक जो पहुंचा रहा है उसका नाम है व्यवहार रत्नत्रय। उसको अपन एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण, अपना सम्मेद शिखर जी अपनी मंजिल है, अपन को सम्मेद शिखर जी जाना है। किससे जाना है, एरोप्लेन से या फिर ट्रेन से, दो अपने पास में ऑप्शन है, गाड़ी बस से भी जा सकते हैं, एक उदाहरण मात्र समझिए। ट्रेन से जाना है, तो उस सम्मेद शिखर जी मंजिल तक पहुंचाने में मुख्य निमित्त हो गई ट्रेन। लेकिन ट्रेन तक भी तो हमें कोई ना कोई पहुंचाएगा, घर के बाहर तो ट्रेन नहीं है। और अगर है किसी का स्टेशन के पास में घर, तो भी उसको पैदल तो जाना पड़ेगा ट्रेन तक पहुंचने के लिए, टैक्सी करनी पड़ेगी, घर की गाड़ी से छोड़ेंगे, बस से जाएगा, कैसे न कैसे करके उस ट्रेन तक तो उसको पहुंचना पड़ेगा। निश्चय रत्नत्रय हो गई ट्रेन, लेकिन उस ट्रेन तक पहुंचने के लिए बस है, टैक्सी है, कोई गाड़ी है, या कोई साधन है, वो हो गया हमारा व्यवहार। तो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का हेतु है, कारण है, इसलिए अपन व्यवहार रत्नत्रय को हे नहीं कर सकते, झूठा नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय तो सात्विक गुण स्थान में प्रकट होता है। आत्मा का जब आत्म स्वरूप में लीनता होती है, शुद्धोपयोग की अवस्था होती है, क्या उसके पहले हम जितना भी छठे सातवें गुण स्थान में व्यवहार हो रहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो रहा है, वो झूठा होगा, वो व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। भावलिंगी दिगंबर साधु मुनि महाराज, जिनका गुणस्थान छठा सातवां हुआ करता है, उनका जो आचरण है, उनका जो क्रियाकलाप है, वो व्यर्थ नहीं है। और पंचम काल की भी बात करें तो ये सूत्र हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। और जो मार्ग पे चला है उसको एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, ये लक्ष्य बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सब बातें अपन ने समझी थी। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरी ढाल का तीसरा छंद। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सर खानो, है सोई सम कित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति और आनो।
कितना अच्छा सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये परिभाषा व्यवहार सम्यक दर्शन की है, चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन की है। अब आप अगर व्यवहार को झूठा कहेंगे, व्यवहार को हे कहेंगे, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज का ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी का एक अक्षर भी, एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं होती है। और तत्वार सूत्र का जो सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज है, उनके तो एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक जो चय भी लगा है तो क्यों लगा, इति भी लगा है तो क्यों लगा, सारा वर्णन किया हुआ है। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, जीव अजीव जो तत्व हैं, अरु माने और, आश्रव माने आश्रव, बंध रु संवर जानो, बंध रु, रू से यहाँ अरु लगाना, बंध रु, बंध अरु माने और, संवर माने संवर, जानो माने जानना चाहिए, इन सबको तत्व जानो, तत्व जानना चाहिए। क्या क्या हो गए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर, निर्जर मोक्ष कहे जिन, निर्जर माने निर्जरा, मोक्ष माने मोक्ष, कहे माने कहे हैं, जिन माने जिनेन्द्र भगवान ने। क्या कहे हैं, तत्व जानो। जिनेन्द्र भगवान ने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व कहे हैं, तीन को जानो। तीन को माने उनको, कैसे, ज्यों का त्यों सर धानो, ज्यों का त्यों, ज्यों माने जैसा, त्यों माने वैसा, जैसे का तैसा, मतलब बिल्कुल एज इट इज, नो मिलावट। अपनी तरफ से अपन को कुछ नहीं मिलाना, अपनी तरफ से अपन को कुछ नहीं चिंतन करना, कुछ नहीं दिमाग लगाना, पता नहीं ऐसा क्यों है। एक सामान्य रूप से कैसा, जैसे गाना चलता है ना, आसमान नीला क्यों होता है, पानी नीला क्यों होता है, ये बादल अपने आप कैसे बन जाते हैं, प्रकृति के ऊपर जो एक, जैसे सामान्य से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, या कोई भी गाने अगर सुनते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको निकल करके आ रही है कि जो का त्यों श्रद्धालु, श्रद्धालु माने श्रद्धान करो, श्रद्धान करना चाहिए, कैसा श्रद्धान करना चाहिए, बिल्कुल ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा, जैसे जीव का स्वरूप जैसा है बिल्कुल जीव को वैसा ही जानो। अजीव का स्वरूप जैसा बताएंगे, आगे बताएंगे यहाँ पे, पहले भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, आगे भी बताएंगे, एक एक तत्व की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा है, ज्यों का त्यों, जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा उस पर श्रद्धान करना है, सोई समकित व्यवहारी, है माने है, सोई माने यही, इस प्रकार का श्रद्धान करना ही समकित व्यवहारी, व्यवहार सम्यक दर्शन है। समकित, समकित का मतलब होता है सम्यक दर्शन, व्यवहारी माने व्यवहार, यही व्यवहार सम्यक दर्शन है। कौन सा व्यवहार सम्यक दर्शन है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना ही व्यवहार सम्यक दर्शन है। आगे लिख रहे हैं, अब इन रूप बखानो, अब माने अब आगे, इन रूप माने इनका, रूप माने स्वरूप, इनका कथन, इनका लक्षण, इनकी डेफिनेशन, बखानो माने कहते हैं, उनका वर्णन आगे यहाँ पर पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं। अभी तो मैंने केवल सात तत्वों के नाम आपको गिनाए हैं, अब उन सात तत्वों में मैं एक एक तत्व की व्याख्या करूंगा, एक एक तत्व को समझाऊंगा। तिनको सुन सामान्य विशेषे, तिनको माने उनको, उन सात तत्वों का जो मैं वर्णन करूंगा, बखानो माने बखान करूंगा, वर्णन करूंगा, तिनको सुन, उनको सुन करके, कैसे सुन करके, सामान्य विशेषे,
सामान्य रूप से और विशेष रूप से कथन दो पद्धति से हुआ करते हैं। एक सामान्य कथन होता है, जनरल, संक्षिप्त में समझा दिया, बहुत से शिष्यों को वैसा समझ में आ जाता है। और एक होता है विशेष व्याख्यान, उदाहरण दे दे करके, ऐसे नहीं ऐसे, उसकी डेफिनेशन और अच्छी तरह से बताओ, उसको उदाहरण से समझाओ, ये नहीं समझ में आया दूसरे तरीके से समझाओ। तो ये कहलाता है विशेष। अधिक वर्णन, टीका ग्रंथ जितने जैसे लिखे जाते हैं, ये विशेष वर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं, उनको मैं दोनों तरह से वर्णन करूंगा। सामान्य वर्णन या सामान्य कथन तो इस छंद में हो गया। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जीव अजीव आदि सात तत्वों के ऊपर सच्चा श्रद्धांत करना ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये सामान्य कथन। और विशेष कथन आगे करेंगे, जीव के स्वरूप को बताएंगे, अजीव के स्वरूप को यहाँ बताएंगे, पे आत्मा का वर्णन दस्तक करेंगे, एक एक तत्व का पूरा सातों तत्वों का वर्णन करेंगे। पीछे का दरवाजा बंद करवा जैसे दिया उसे। उदाहरण और दूसरे से समझ लीजिए सामान्य और विशेष में। जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में पहले अध्याय में सूत्र लिखा, मान नयैरधिगम है ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास, ये पांचवा सूत्र है। जिसके बाद में उन्होंने सूत्र लिखा, प्रमाण नयैरधिगम, प्रमाण और नयों से अधिगम माने ज्ञान होता है। तो जो संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य होते हैं, आचार्यों ने वहां वर्णन किया कि आप जब प्रमाण और नय दोनों से आपका काम चल सकता था, तो आगे जो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इसके अलावा सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत, तो इनका वर्णन क्यों किया? तो आचार्य महाराज ने वहां उनका वर्णन करते हुए कहा, उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा, जो संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य होते हैं उनके लिए छठा सूत्र पर्याप्त है। प्रमाण और नयों से सात तत्वों का, नौ पदार्थों का, रत्नत्रय का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। अब जिनको उसमें समझ नहीं आए और डिटेल कीजिए, तो निर्देश स्वामित्व का सूत्र लिख दिया आचार्य महाराज ने। और उनको लगा कि नहीं अभी तो और भी है, शिष्य हैं वो कह रहे हैं कि हमें इसमें भी नहीं समझ आया, और डिटेल कीजिए, तो फिर उन्होंने सत्संख्या वाला सूत्र लिख दिया। अब आप सोचिए, सबसे अधिक जो व्याख्या की गई है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, वो आठवें सूत्र पे की गई है। अब उस आठवें सूत्र में कितने सारे पेजेस उन्होंने पूरी मार्गणा को, गुण स्थान को, बहुत डिस्क्रिप्शन वहां पे कर दिया। तो यहाँ पे सामान्य विशेष्य से यही समझना है, सामान्य कथन माने संक्षिप्त कथन, और विशेष कथन माने और डिटेलिंग। तो तिनको सुन सामान्य विशेष, उनको सामान्य रूप से, और विशेष रूप से सुन माने सुनो, और सुन करके दृढ़ प्रतीति उर आनो। दृढ़ माने बिल्कुल दृढ़, मजबूती वाला, बिल्कुल अटल निश्चल। प्रतीति माने श्रद्धान, उर माने अपने अंदर, अपने हृदय में, आनो माने लाना चाहिए। उनको अच्छी तरह से सामान्य रूप से और विशेष रूप से उनको सुनकर के, उन सात तत्वों के वर्णन को सुनकर के, उस व्यवहार सम्यक दर्शन को सुनकर के, अपने अंदर, उर्माने अंदर, अपने हृदय में दृढ़ श्रद्धान, बिल्कुल प्रतीति, कैसी प्रतीति? दृढ़ प्रतीति, ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान, छुड़ाए न छूटे, छुड़ाए न छूटे। जैसे कोई पक्का रंग लग जाता है ना, अपन भजन गाते हैं भगवान के सामने, मुझे तेरी भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि छुड़ाए न छूटे। ऐसे ही दृढ़ श्रद्धा, निशंकित अंग का पालन जैसे अंजन चोर ने किया, होगा सो देखा जाएगा, चारों रस्सियां काट दी, वैसा श्रद्धान जैसे अनंतमती ने किया, निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हो गई वो। उसके मन में ये भाव नहीं था मेरी जिंदगी का क्या होगा, अजगर खा रहा है, कभी किसी के यहाँ पे क्या हो रहा है, कि कितनी बार बेची गई वो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के प्रति सम्यक दर्शन उसी का नाम है जहां बिल्कुल अटल श्रद्धा हो, मजबूत वाला श्रद्धान हो। डगमग डोलने से काम नहीं चलेगा, कभी इधर झूले कभी उधर झूले, है?
वो एक कहावत आती है, गंगा गई तो गंगा दास, जमुना गई तो जमुना दास। है, कौन है हम? बिन पैंदी के लोटे। है, जो जैसा आया, जिसने जैसा कहा वैसा हमने सोच लिया, कर लिया, हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। अपने अंदर एक दृढ़ श्रद्धा, मजबूत, बड़े सौभाग्य से हमें द्वितरा की दिगंबर मुनि महाराज मिले हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। और यदि उनको भी हम छोड़ करके किसी की कहने में आके भय, आशा, स्नेह या लोभ के कारण से कुदेवी देवताओं के पास चले जाएं, कुदेवागम लिंगी नाम, तब ऐसे स्थिति में अपन को विचार करना पड़ेगा। तब सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमारा दृढ़ श्रद्धा नहीं है। फिर ये तो कहने की बात है, कहाँ विश्वास रहा। किसी व्यक्ति के साथ में यदि अपन विश्वासघात करते हैं, तो फिर वापस विश्वास जुड़ने में कितना समय लगता है। हाँ, भगवान, ये तो मान लो, चलो अपन तो कहने में आ रहा है कि जैन कुल में पैदा हुए, हालांकि जैन कुल से पैदा होने से हमें श्रद्धान हो, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बहुत नॉर्मल सी बात है। हमारा श्रद्धान तो वास्तविकता वाला होना चाहिए, परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। नहीं, वास्तव में है, ऐसा है, उसमें क्या है। मैं जैन कुल में पैदा हो गया, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन अगर मैं हिंदू में भी पैदा होता, मैं अन्य अदर कास्ट में भी पैदा होता, और अगर मुझे अध्ययन का मौका मिलता, तो मैं सही गलत का फैसला कर पाता और सच्चे धर्म को सच्चे रूप में स्वीकार कर पाता। क्योंकि ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जो हिंदुओं में पैदा हुए, बौद्धों में पैदा हुए, ईसाइयों में पैदा हुए, मुसलमान में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया। किसकी बदौलत? अहिंसा, दया की बदौलत, सम्यक दर्शन आदि की बदौलत। तो ये सब चीजें तो, इस छंद से अपन को सबसे महत्वपूर्ण शब्द अगर निकालना है तो वो ये दृढ़ प्रतीति हो रहा। अपने उर अपने हृदय में एक मजबूत प्रतीति, श्रद्धा होना चाहिए, नॉर्मल नहीं। हाँ, कोई आया और बहुत तेज बारिश आई और हमारा श्रद्धांजलि चला गया, आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, जैसे आचार्य भगवंत मानतुम स्वामी महाराज ने लिखा भक्तामृत स्तोत्र में, हे भगवान, बड़े बड़े जब भूचाल आते हैं, प्रलय काल आता है, तब उस समय ये सारा का सारा भरत क्षेत्र का आर्य खंड समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या वो प्रलय काल की हवा सुमेरु पर्वत को हिला भी पाती है? जो हवा, प्रलय काल की हवा पूरे द्वीप समुद्र को, या उसमें जो नदी तालाब हैं उनको, बड़े बड़े पर्वतों को नष्ट कर रही है, वो सुमेरु पर्वत को रंच मात्र भी नहीं हिला पाती। उसी प्रकार मेरा श्रद्धान रेवती रानी 25वें तीर्थंकर के रूप में सामने समोषण खड़ा कर दिया। पहले तो अदर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप बनाए, चलो उसमें तो नहीं गई वो। अब तो लोगों ने कहा, पगली अब तो चल, अब तो तेरे भगवान का समोषण आ गया। लेकिन नहीं, दृढ़ श्रद्धा बिल्कुल मजबूत नहीं। 24 भगवान होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, हो गए। अब तो ये तो किसी मायावी देव की रचना है। इतना दृढ़ श्रद्धान जब हमारे अंदर होगा, तब जाकर के व्यवहार सम्यक दर्शन होगा भैया, निश्चय नहीं। अभी तो व्यवहार, हाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन, तो इसलिए इस छंद में अपन को यही समझना, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनको, इन 7 तत्वों को ज्यों का त्यों सरधानो, जैसे का तैसा, बिल्कुल अटूट, यथावत। अब देखो, जीव तत्व अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जीव बिल्कुल, जीव का स्वरूप कैसा, वैसा श्रद्धा। जीव कौन है? अरसमरूपम गंधम अहमिको खलु शुद्धो, ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप जीव होता है, उपयोगो लक्षणम। अब उस श्रद्धान रूप में
ऐसा ही लाना है अपने अंदर, बिल्कुल ऐसा ही श्रद्धा करना। नहीं, मैं जीव हूं। मुझे तो बार बार वो आचार्य श्री के वो वाक्य रटे हुए हैं, याद आप भी कर लीजिए, हमेशा जीवन में वही काम आएंगे। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं। ये सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरी पर्याय है। ये तो किरण प्रकाश है, किरण प्रकाश आत्मा का नाम नहीं है, पर्याय का नाम है। इस शरीर का नाम है, इस बॉडी का नाम है, फोटो का नाम है, डिग्निटी का नाम है, कोई पोस्ट का नाम है, मनुष्य पर्याय का नाम है। आत्मा का अगर नाम होता तो फिर हमेशा यही नाम रहता। तो ये जीव के प्रति सच्चा श्रद्धा। जे जो का तो जैसा का तैसा, जीव ऐसा ही है तो ऐसा ही श्रद्धा, अजीब ऐसा ही है, अजीब जो जीवत्व भाव नहीं है। ये जितने भी सारी चीजें हैं संसार में अपन को दिखाई दे रही है अपनी आंखों से, सब अजीब है, सब पुद्गल है। धर्म धर्म आकाश काल, भले ही ये पुद्गल नहीं है लेकिन ये अजीब है, क्योंकि इनमें जीवत्व नहीं है, इनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। आश्रव संवर निद्रा, इन सब का, जैसे अपन ने दूसरी ढाल में विपरीत श्रद्धान पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि इन सात तत्वों के प्रति क्या विपरीत श्रद्धान करता है, इस तीसरी ढाल में इन सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान पढ़े, सच्चा स्वरूप अपन समझे। तो इस प्रकार ज्यों का त्यों श्रद्धानो, इन सात तत्वों को यथावत जैसे का तैसा हमको श्रद्धान करना चाहिए। यही व्यवहार सम्यक दर्शन संकेत माने कहा गया है, सम्यक दर्शन कहा गया है। अब आगे इनका सामान्य और विशेष दोनों तरह का वर्णन स्वरूप हम आगे वर्णन करेंगे। दृढ़ प्रतीति और आनो, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान करके अपने हृदय में उसे धारण करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत दृढ़ श्रद्धान जहाँ होता है, जहाँ विश्वास मजबूत होता है, वहीं पर कार्य की सिद्धि होती है। आप सोचिए कितना उत्कृष्ट धर्म है हमारा, कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये अपन को समझना है कि जहाँ आज दिगंबर मुनिराज दिगंबर वेश को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, किसके बलबूते पर? एक विश्वास सॉरी, एक विश्वास के बलबूते पर। एक बार किसी प्रसंग में आचार्य ने कहा था, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, सामने साक्षात केवली भगवान भी नहीं है, समोशन भी नहीं लगा हुआ, न हमने किसी को मोक्ष जाते हुए देखा, लेकिन लेकिन शास्त्रों में लिखा है, हमारे गुरुओं ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, शास्त्र में लिखा है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके और उन्होंने कपड़े उतार दिए, वो मुनि बन गए, लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ करके आगे बढ़ गए। किसके पीछे? किसके पीछे? सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ विश्वास, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ यही विश्वास कि नहीं, मेरे गुरु गए हैं जिस मार्ग से, उस मार्ग पे मैं भी जाऊंगा, जैसे उनका कल्याण हो रहा है वैसे मेरा भी कल्याण होगा, विश्वास है। हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा महावीर स्वामी को, हमने नहीं देखा आचार्य कुंद कुंद स्वामी को, हमने नहीं देखा आचार्य उमा स्वामी को, हमने नहीं देखा चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को, लेकिन लेकिन हमने देखा है आचार्य विद्यासागर महाराज को। और उनको देख करके हमें लगता है कैसे होंगे महावीर स्वामी, जैसे हमारे आचार्य श्री, ऐसे होंगे कुंद कुंद स्वामी, जैसे ये हमेशा स्वाध्याय में, अपनी रचना में, अपने लेखन में, अपने जिनवाणी के अभ्यास में अनवरत लगे हुए रहते हैं। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी होंगे, ऐसे ही आचार्य उमा स्वामी होंगे। तो ये विश्वास है, श्रद्धा का विषय है। तो इसलिए ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके अपने को व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। अब सबसे पहले जो सात तत्वों में पहला तत्व है जिसका नाम है जीव तत्व, उस जीव तत्व के भेद तीन रूप में यहाँ बता रहे हैं, आइए देखिए।
बहिरातम अंतर्यातम पर मातम जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। मुनि उत्तम निज ध्यानी। आत्मा तीन प्रकार की कही गई है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब अपन को इस आगे के छंद में भी उसका वर्णन है। इनसे अपन को यही समझना है सबसे पहले तो कि हमारी आत्मा कैसी है। हम्म। आत्मा तीन तरह की। आत्मा तो है ना, अपन लोग आत्मा ही तो है। अब अपनी आत्मा कैसी है ये अपन को समझना है। अब तीनों की डेफिनेशन यहाँ बताएंगे। अब अपने अपने मन को टटोल के लगा लेना कौन सी वाली है। पहले तो देखिए, बहिरातम, अंतर आत्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। जीव माने जीव, त्रिधा माने तीन प्रकार के हैं। बहिरात्म अर्थात बहिरात्मा, अंतर आत्म अर्थात अंतरात्मा और परमात्म अर्थात परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन तरह की हमारी आत्मा होती है। मतलब हमारी का मतलब एक व्यक्ति की तीन तरह की नहीं। आत्मा जितनी भी है संसार में उनको इन तीन भागों में डिवीजन कर दिया, विभाजित कर दिया। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब देखिए एक एक को समझिए। सबसे पहला कौन है? बहिरात्मा। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। देह जीव को, देह माने शरीर और जीव माने जीव। देह जीव को एक गिने, जो शरीर और आत्मा को एक ही गिनता है, एक ही मानता है। गिनने का तात्पर्य मानना। एक गिने माने एक रूप मानता है, एकत्व रूप मानता है, एक स्वरूप रूप मानता है। शरीर और आत्मा अलग अलग कहाँ है? एक ही तो है। अक्षर संप्रदाय वाले बोलते हैं जब आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां न्यायिक है, वैशेषिक है, बौद्ध है, चारवाक है, ये सब दर्शन है। और बहुत लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो उनमें से एक मान्यता का कथन कर रहे हैं कि जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, एक स्वरूप मानता है। बोले आत्मा तो दिखती क्या, यही तो आत्मा है, यही शरीर है, जो कुछ भी है वो यही है। मैं माने मेरा क्या स्वरूप, मेरा क्या वर्णन, ये जो है ये। तो इस तरह की धारणा जिनकी होती है, जो वही पिछले अपन ने दूसरे हाल में पढ़ के आए ना। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नशते आपको नाश मान। शरीर और आत्मा को एक मान लिया, शरीर के उत्पन्न होने को अपने उत्पन्न होने वाला और शरीर के नष्ट होने वाले को अपना नष्ट होने वाला मानता है। तो इसलिए जो देह जीव को एक गिने, जो शरीर और आत्मा को एक ही गिनता है, एक ही स्वरूप में मानता है, बहिरातम तत्व मुधा है। देखो क्या लिख रहे हैं, बहिरातम वो बहिरात्मा है, वो बहिरात्मा है। तत्व मुधा है, तत्व जो है वास्तविकता का जो तत्व है उसके प्रति वो मुधा। मुधा माने अज्ञानी, मुधा माने मिथ्या दृष्टि, मुधा माने मूर्ख है। मूढ़ा, जिसकी बुद्धि मूर्ख रूप है, मिथ्या रूप है। क्यों? सात तत्वों के प्रति
उसकी दृष्टि सही नहीं है, उसकी बुद्धि सही नहीं है, वो बहिरात्मा है। अरे जब शरीर को ही आत्मा मान रहा है और आत्मा को ही शरीर मान रहा है, तो उसे सम्यक दृष्टि कैसे कहेंगे? वो तो मिथ्या दृष्टि का एक भेद है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। जहां पर आत्मा और शरीर के प्रति जो भेद विज्ञान है उसकी चर्चा हो, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुझा है। जहाँ शरीर और आत्मा को यह जीव एक ही मानता है, वह बहिरात्मा है। तत्व मुधा है, तत्वों के प्रति अजानकार है, तत्वों का ज्ञाता नहीं है, तत्वों के प्रति वह अज्ञानी है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। अब उसके बाद में लिख रहे हैं, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। अब जो अंतर आत्मा वाले हैं, दूसरे नंबर पे आत्मा कौन सी थी? अंतरात्मा। उसके तीन भेद यहां कर दिए, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम वाले मध्यम अंतरात्मा, और जघन जघन्य अंतरात्मा। जघन से तात्पर्य है जघन्य। त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी। अंतर, ये तीन प्रकार के अंतरात्मा होते हैं। ये कैसे होते हैं? आत्मज्ञानी, आत्मा का ज्ञान करने वाले, आत्मा से शरीर को भेद विज्ञान करने वाले हैं, सम्यक दृष्टि हैं। मिथ्या बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि, परमात्मा मोक्ष। या अरिहंत भगवान आगे पढ़ेंगे फिर सकल और निकल दो भेद जो है। तो कहने का तात्पर्य उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के। अब अंतरात्मा जो है ये तीन प्रकार के हो गए, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। लेकिन है आत्मज्ञानी, बिल्कुल आत्मा का ज्ञान करने वाले हैं, आत्मा को पर वस्तुओं से जुदा करने वाला जो अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि है वो। मिथ्या दृष्टि की तरह, बहिरात्मा की तरह वो ये नहीं सोचता है कि सामने जो दिख रहा है वह मेरा स्वरूप है। नहीं, सम्यक दृष्टि तो बोलेगा नहीं, ये तो जीव और आत्मा की मिलीजुली पर्याय है, जो कुछ समय का कर्म का निमित्त का संयोग पाकर के मिली है। वास्तविकता में तो ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। इस तरह का परिणाम अंतरात्मा करता है। अंतरात्मा बिल्कुल, अब देखो ना, गज कुमार मुनि महाराज कितने महान अंतरात्मा थे। मुनि महाराज, मुनि अवस्था की बात कर रहा हूं। इसे कहते हैं भेद विज्ञान। पांडवों की बात करो, है लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए। शालिनी की बात करो, सुकुमार मुनि महाराज को खा रही है। भेद विज्ञान इसको कहते हैं। अंजन चोर की बात करो, चारों रस्सियां काट दी, होगा तो देखा जाएगा, मरेंगे तो मर जाएंगे। यहां इस तरह का जहां भाव होता है, शरीर की जहां चिंता नहीं होती, शरीर के प्रति, जीवन के प्रति जहां राग नहीं, राग का मतलब ये भी नहीं कि द्वेष है, राग नहीं है, इस तरह का परिणाम जहां पर हुआ करता है, उसका नाम होता है सम्यक दृष्टि, उसका नाम होता है अंतरात्मा। तो उत्तम मध्यम जघन्य के तीन के भेद से आगे लिख रहे हैं, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान। अब तीनों में से सबसे पहले समझा रहे हैं उत्तम अंतरात्मा, है ना। तो क्या लिख रहे हैं? द्विविध, दोनों प्रकार के, संग, संग का मतलब होता है परिग्रह। विविध संग, दोनों प्रकार के, संग का तात्पर्य परिग्रह। दोनों प्रकार के परिग्रह कौन कौन से? बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। दोनों प्रकार के परिग्रह से के बिन माने बिना। जहां दोनों प्रकार के परिग्रह नहीं है, अंतरंग परिग्रह भी नहीं है और बाह्य परिग्रह भी नहीं है,
विविध संग बिन, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होकर के शुद्ध उपयोगी, शुद्धोपयोगी, शुद्ध उपयोगी, आत्म स्वरूप में लीन है बिल्कुल। मुनि उत्तम निज ध्यानी, ऐसे जो मुनि महाराज हैं वो उत्तम है, उत्तम अंतरात्मा है। निज ध्यान, निज माने अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। मुनि उत्तम निज ध्यानी। अब तीन प्रकार की अंतरात्मा में सबसे पहले हैं उत्तम अंतरात्मा। कौन हुए? जो विविध संग विद शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, अर्थात दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होकर के आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाले शुद्धोपयोगी मुनि महाराज जो हैं वो उत्तम अंतरात्मा की दृष्टि कोटि में आते हैं। बहुत सीधा सा तात्पर्य है। अगर अपन थोड़ा सा गुण स्थान वाले विवेचन की बात करें तो पहले गुण स्थान से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक बहिरात्मा, चौथे गुण स्थान से लेकर के सामान्य रूप से कथन करेंगे तो 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा, उत्तम मध्यम जगन्य में अपन आगे बढ़ेंगे, और फिर 13वें 14वें गुण स्थान में और मोक्ष में परमात्मा। अब जो अंतरात्मा है उत्तम मध्यम जगन्य, इसमें 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक जो आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं वो हमारे लिए उत्तम अंतरात्मा की कोटि में आते हैं। अब यहाँ स्पष्ट उन्होंने कह दिया विविध संग बिन, दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होना चाहिए। अब दोनों प्रकार का परिग्रह, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार का परिग्रह है। खेत है, मकान है। इसके अलावा दासी, दास, हिरण्य, सुवर्ण, चांदी, सोना, कुप्य और भांड। कुप्य का तात्पर्य होता है कपड़े, भांड का माने बर्तन। अब जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे पास वो इन 10 में आ गई पूरी की पूरी। ये बाह्य परिग्रह से जो पूर्ण रूप से रहित है। अंतरंग परिग्रह में 14 प्रकार का। मुख्य है पहला मिथ्यात्व, फिर उसके बाद में है क्रोध, मान, माया, लोभ, 5, और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 14 है अंतरंग परिग्रह। अब इस दृष्टि को भी अगर अपन थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर के बात करें तो 10वें गुण स्थान तक चूंकि कषाय का सद्भाव है, इस दृष्टि से 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की चर्चा या कथन किया जाता है। तो शुद्धोपयोग है भी वैसे ही, और शुद्धोपयोग की परिभाषा आप पढ़िए, जैसे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? सुविदित पयथ सुत्तो संयम तव संजुदो विगत रागो, तमनो समस्तुह दुखो उवोगो शुद्धो शुद्धो ओगोति। आचार्य भगवत प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी महाराज, सुविदित पयथ सुत्तो, जिन्होंने पदार्थ को, सूत्र को, आगम को अच्छी तरह से जान लिया। संयम तव संजुदो, संयम और तप से सहित है। विगत रागो, जो राग से रहित है। समणो, जो श्रमण है। सम सुख दुखो, जो सुख और दुख में समान है, उनके शुद्धोपयोग कहा गया है। आप बताइए, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज शुद्धोपयोग घटा रहे हैं मुनि महाराज के, और वो भी सामान्य मुनि महाराज नहीं, जो परिग्रह से रहित है, राग से रहित है, संयम तप से सहित है, सुख दुख में समत्व भाव रखने वाले हैं, आत्म स्वरूप में लीन है, आगम के माध्यम से जिन्होंने तत्व और पद से जान लिया, उन मुनि महाराज की शुद्ध उपयोग कहा है। और यहाँ कुछ लोगों को आराम से सोते सोते डल्लभ के गद्दे पर बढ़िया मखमल, एसी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया हीटर, समशीतोष्ण वातावरण, बहुत आनंद के पल, भोगो भोग, पंचेंद्रिय के भोग भोग रहे,
तो भी साहब हमें तो शुद्ध हो गए। मुनि महाराज का जीवन बीत गया जंगलों में कठोर साधना करते करते, और इनको घरों में शुद्ध उपयोग हो रहा है। जिनके सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करने की परिभाषा नहीं है, उन्हें शुद्ध उपयोग हो रहा है। इसलिए ये सब चीजें जब सामने आ रही है तो अपन को एक श्रद्धांजलि सही करना चाहिए। हमारा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। हम तो आगम में जो लिखा है वो आपके सामने रखते हैं, रख रहे हैं। और जिनको भी इस विषय में और जानना हो तो और चर्चा करो, कौन मना कर रहा है। आपके पास में कुछ विशेष हो तो हमें बताओ, हम कोई सर्वज्ञ तो नहीं हो गए, हम ही अज्ञानी है। अगर हमें कुछ नया विषय मिलेगा तो हम भी समझेंगे, उसको आपत्ति क्या है। लेकिन जो आगम है, जो शास्त्र है, वो आपके सामने है। अब आप उसको तो रख दो साइड में, नहीं नहीं साहब हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम तो अपनी मानेंगे। अब अपनी मानो तो फिर भैया आपकी मर्जी, उसका तो कोई इलाज नहीं है। हम तो इतने बड़े नहीं हुए हैं कि हम आचार्यों की वाणी को ठुकरा लें। क्योंकि एक प्रसंग पे किसी महान पंडित जी ने, जो बहुत बड़े पंडित जी थे, हालांकि अभी तो नहीं है, वो चले गए, तो वो कहते हैं साहब अब जो भी है, वीरसेन स्वामी महाराज कलाकार क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित में क्या लिखा है उससे मतलब है। अब बताइए, कलिकाल सर्वज्ञ की जिनको उपमा प्राप्त है, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने धवला, जय धवला, महाधवला, इतने बड़े बड़े महान ग्रंथ लिखे, उनके लिए वो कह रहे हैं वो कुछ भी लिखे हमें नहीं पता, हम तो इनकी मानना है। अब तुम्हारी बुद्धि में ही गोबर घुसा हुआ है तो क्या करें, बुद्धि भ्रष्ट तो क्या करें। आचार्य महान कलिकाल सर्वज्ञ की बात को नहीं मान रहे हो और एक सामान्य गृहस्थ पंडित जी की बात को मान रहे हो, जिनकी बात को भी मानने में हमें कोई भेदभाव नहीं है। हम भी पढ़ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं उसमें। लेकिन चूंकि वो बहुत जगह स्ववचन बाधित है, स्वयं स्खलित हुए हैं, वो दोबारा उस ग्रंथ को चेक करना से रह गए, बीच में उनकी मृत्यु हो गई, मृत्युदंड मिल गया उनको। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ करके अपन अपनी धारणा बनाए। यह विषय आया इसलिए मैं, क्योंकि देखो बहुत स्पष्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी विषय आता है तो विषय आने पर उसका प्रस्तुतिकरण देना उनका कर्तव्य है। मेरा किसी के प्रति कोई ये नहीं होता कि मैं, आप लोगों को लगे कि भैया जी आप क्यों बोलते हो उनके बारे में, किसी के भी बारे में। हाँ, यहाँ विषय नहीं आता तो हम क्यों बोलें। यहाँ विषय आया शुद्धोपयोग का, तो विशुद्धोपयोग समझाना तो पड़ेगा ना आपको। शुद्धोपयोग कहते किसको है, और जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज है उनको उत्तम अंतरात्मा कहा गया है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसलिए हमने आपको समझाया। समय भी हो रहा है। क्या मतलब हुआ इस दूसरे चौथे नंबर के छंद का, जो आज की क्लास का दूसरा छंद था। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये जीव तीन प्रकार के जीव हुआ करते हैं। जो शरीर और आत्मा को एक ही गिनते हैं वो बहिरात्मा कहलाते हैं। तत्वों के वो अजानकार हैं, तत्वों के अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है। और जब हम इन तीन प्रकार की में बात करें तो अभी हमने सबसे पहले बताया बहिरात्मा, अब अंतरात्मा। अब अंतरात्मा में तीन भेद यहाँ बताए, उत्तम, मध्यम, जटिल। अंतर आत्म, जो आत्मा का ज्ञान करने वाले हैं, आत्मा का सच्चा श्रद्धान करने वाले हैं, ऐसे अंतरात्मा तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। तो उत्तम अंतरात्मा कौन है, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। जो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, शुद्ध उपयोगी हैं, आत्मध्यानी, निज ध्यानी माने आत्म स्वरूप में लीन होने वाले, आत्मा का ध्यान करने वाले जो मुनि महाराज हैं, वो उत्तम अंतरात्मा की कोटि में आते हैं। इसलिए अपन तो धन्य हैं जो ऐसे दिगंबर मुनि महाराजों के आज भी दर्शन हो रहे हैं। उत्तम अंतरात्मा आज भी विद्यमान है, सात्विक गुण स्थान से शुद्धोपयोग की व्यवस्था आचार्यों ने बताई है। उस दृष्टि से सातवां गुण स्थान पंचम काल में है, सप्तम गुण स्थान तक। तो अपन तो धन्य है जो ऐसे आत्म ध्यान करने वाले, शुद्धोपयोगी, बहिरंग और अंतरंग परिग्रह से रहित जो मुनि महाराज हैं, उनके अपन लोग दर्शन पूजन कर पा रहे हैं, उनकी स्तुति वंदना कर पा रहे हैं। इस प्रकार
आज की कक्षा में अपन ने जो दो छंद पढ़े उनसे अपन को यही समझना है, सोई संकित व्यवहारी जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये सात तत्वों के प्रति ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, जैसे का तैसा श्रद्धान करना, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। उस व्यवहार सम्यक दर्शन को अपन को ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि व्यवहार से ही हम निश्चय तक पहुंच पाएंगे। इसलिए उनको सामान्य और विशेष रूप से सात तत्वों को समझाते हुए उस पर श्रद्धान करने का उपदेश दिया है। सामान्य कथन में सात तत्वों के प्रति श्रद्धान करना, और विशेष कथन में उन सात तत्वों को यहाँ समझा रहे हैं। जैसे आज अपन ने जीव तत्व के बारे में समझा। अभी तो जीव तत्व के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी तो अंतरात्मा में उत्तम अंतरात्मा हुए, अगली क्लास में अपन मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा, फिर परमात्मा, इन सब के बारे में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवत तेगसवार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए, जो हमारी क्विज हुई थी उसका हम एक बार क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करके फिर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। हमारी क्विज 69 नंबर की थी। पहला प्रश्न हमारे बीच में था कि जीवत्व किस भाव का भेद है? क्षायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव या पारिणामिक भाव? राइट आंसर इज डी, पारिणामिक भाव। क्योंकि जीव भव्य भव्यत्वांच, इस तरह का सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न था किस कषाय के उदय से किस कषाय के उदय से यथाख्यात संयम नहीं होता है? संजलन, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान या डी प्रत्याख्यान? सही उत्तर है ए, संजलन कषाय। जब तक संजलन का उदय होगा तब यथाख्यात संयम नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है खालिस्तान शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, अग्रलघुत्व या प्रमेयत्व? सही उत्तर है सी, अस्तित्व। अस्तित्व है कि इसका मतलब वस्तु है और हमेशा रहेगी, एग्जिस्ट करती है वो, तो उस दृष्टि से उसका कभी नाश नहीं होगा। चौथा प्रश्न, विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में समान रूप से रहते हैं, जो केवल जल में रहते हैं, जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं, जो केवल वायु में रहते हैं और जो केवल पृथ्वी में रहते हैं? सही उत्तर है सी, जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं। इट मीन्स विशेष गुण, सामान्य गुण सभी में पाए जाएंगे, नॉर्मल, और विशेष गुण जिसमें है उसी में रहेंगे, अन्य द्रव्यों में वो नहीं होंगे। अगला प्रश्न, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहते हैं, जो द्रव्य के सर्व अवस्थाओं में रहते हैं, सी उपर्युक्त दोनों या डी दोनों ही नहीं? सही उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। क्योंकि द्रव्य के संपूर्ण भागों में, जैसे जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन गुण है, इस उदाहरण से समझिए, तो जीव के आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान दर्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंखों में ही है, कान में ही है, हाथ में ही है, नहीं, आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक प्रदेश पर, मतलब उन असंख्यातों प्रदेश पर गुण विद्यमान है, सभी अवस्थाओं में है। छठा प्रश्न, प्रत्येक द्रव्य ज्ञान का विषय होता है, सही या गलत? सही उत्तर है सही। क्योंकि ये संसार में ऐसी कोई सी भी वस्तु नहीं है जो ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय माने जानने योग्य, ज्ञान का विषय नहीं है। सातवां प्रश्न, खालिस्तान जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है,
द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, गुरुलघुत्व, प्रमेयत्व या वस्तुत्व? सही उत्तर है बी, प्रदेशत्व। आठवां प्रश्न, खालिस्तान शक्ति के कारण द्रव्य का ज्ञान होता है। द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, गुरुलघुत्व, प्रमेयत्व या वस्तुत्व? सही उत्तर है प्रमेयत्व। प्रमेय माने होता है जानने योग्य, तो द्रव्य का ज्ञान प्रमेयत्व गुण के कारण से। गलत लाइन पहचानिए। द्रव्य एक दूसरे में बदल जाते हैं, गुण एक दूसरे में परिणत हो जाते हैं, गुण द्रव्य से अलग हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है डी, इनमें सॉरी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे वाक्य गलत है। एंड लास्ट क्वेश्चन, द्रव्य किसे कहते हैं? विश्व के समूह को, गुणों के समूह को, तरल पदार्थ को या अनंत द्रव्य के समूह को? सही उत्तर है बी, गुणों के समूह को। इस तरह से ये 10 प्रश्न हमारे क्विज नंबर 69 में कंप्लीट हुए। बहुत अच्छी बात है कि इस बार हमारे विनर्स जो हैं, क्योंकि थोड़ा सा इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो टफ थे, कुछ करणानी योग से संबंधित प्रश्न थे, इसलिए थोड़ा सा हमारा रेशो जो विनर्स है उनका कम हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी 41, ये भी कम नहीं है। 41 लोगों ने इस बार 100% मार्क्स हासिल किए, 10 में से 10 पूरे उनके प्रश्न सही हैं। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस क्विज को पढ़ करके अपने ज्ञानार्जन किया, अपने ज्ञान में वृद्धि की, अन्य लोगों तक भी उसे पहुंचाया, आगे भी इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ में मैं पुनः सभी विनर्स को पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए, प्रसंग है आज, वैसे तो अपने दिगंबर जैन आगम के अनुसार, पंचांग के अनुसार आज अपनी द्वादशी है, 12 है, लेकिन सामान्य रूप से लोग धन्यतेरस अन्य जैनेतर संप्रदाय के लोग मान रहे हैं। 21 तारीख को अपनी दीपावली महापर्व आ रहा है। उस अवसर पर हम सब अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। मैं आप लोगों से विशेष रूप से ये अनुरोध करूंगा, ये विश्वास आप मुझे सब लोग दिलाएंगे कि हम प्रतिदिन तो मंदिर, जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जा पाते हैं उनको दीपावली के दिन एक अपना समय निश्चित करके दोनों मंदिरों में, डीएसओ और मैं हनुमान जिनालय की बात करूंगा, कुवैत में भी है वहां की भी बात करूंगा, और जहां जहां भी जिनालय है वहां पर आप अपना एक समय निश्चित करके, सब लोगों की सहूलता से, कि सब लोग जहां इजी गोइंग होकर के पहुंच सके, एक समय निश्चित करके निर्वाण लाडू का सब मिलकर के चढ़ाएं, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, अभिषेक करें, पूजन करें, विधान करें, एक दूसरे को बधाइयां दें और मुख मीठा करें। हालांकि रात्रि इसलिए अभी नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो जो सामान्य परंपरा है उस दृष्टि से कथन कर रहे हैं, और इसी तरह आपस में खुशियां प्रेम हमारा बढ़ता रहे। आगामी, चूंकि अपनी क्लास जो होगी उसमें भी हम नए वर्ष में वीर निर्माण संवत 2552 में प्रवेश कर चुके होंगे, तो नव वर्ष की भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं पहले आप लोगों के बीच में रखता हूँ, और यही भावना भाता हूँ भगवान महावीर स्वामी, आपने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, आपके द्वारा उपदेशित जिनवाणी को पढ़ते पढ़ाते हुए हम भी मोक्ष मार्ग पर लगे, हम भी संयम को अंगीकार करके आपके समान परम मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ में मैं अपनी तरफ से पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम को, पूरी टीम को, पूरे सब मेंबर्स को, जितने भी लोग कक्षा में उपस्थित हैं उनको, जो किसी कारण से नहीं आ पाए उनको भी, सब लोगों को मैं अपनी और अपने पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी का जीवन इन दीपों के समान निरंतर रोशनी देता हुआ जगमगाता रहे, परिवार में खुशहाली सुख शांति समृद्धि हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह में वृद्धि हो, और इसी तरह से हम सब
धर्म में रुचि रखते हुए स्वाध्याय करते रहें, अपने जीवन में व्रत संयम को अंगीकार करें। यही मेरी मंगल भावना आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।